नमस्कार, प्रहरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ मानवेंद्र। अभी कोरोना चल रहा है और ऐसे में कई तरह के इलाज भी हैं, लेकिन हम ऐसे डॉक्टर साहब से मिलवा रहे हैं जो डॉक्टर भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लगातार इन्होंने कार्य किया है और जिसके कारण आज प्रवासी कामगारों को भी काफ़ी कुछ सहायता मिला। आइए मिलते हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार से लगातार कोरोना चला है जी, सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा करना चाहेंगे कि ये कोरोना है क्या। देखिए, कोरोना इसलिए है कि वायरस का स्ट्रक्चर है, जी। उसमें ताज जैसा आता है। जी जी ये क्राउन से कोरोनेशन से बना हुआ है। जी 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 और ये बहुत पहले 2008 में भी आया था। जी। इसके पहले हम लोग 1984 में भी पढ़े थे। जी जी और 2009 में मैंने एक बुक में डिजास्टर मैनेजमेंट में जी एक चैप्टर मैंने लिखा था, बायोलॉजिकल टेररिज्म, ओके, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंटल साइंस में। अच्छा, और नेट पे भी था, लेकिन नेट से गायब हो गया, पता नहीं क्या बात थी। ओहो, दूसरी चीज़ ये है कि ये बायोलॉजिकल वार कह के इन लोगों ने वो किया था कि शायद बायोलॉजिकल वार हो, लेकिन ये बायोलॉजिकल वार नहीं है। और इसमें जो है ये एक डिजीज़ है, डिजीज़ के रूप में ये उभर के आया है। जी जी। खास तौर से आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि आप डिजास्टर पर काफ़ी शोध किया, आपने उसमें चैप्टर भी लिखा है, तो क्या कॉलेजेस वगैरह में भी ये पढ़ाए जा रहे थे? हाँ, पहले से? अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, इसमें पढ़ाया जाता है। जी और काफ़ी इसमें योगदान रहा हमारा। जी कई इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट बाहर से भी आए जी जी और उन लोगों ने बताया था कि आप का ये कार्य सराहनीय है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एज ए किलर्स डेवलप जी। किया जाता है। जी। क्योंकि 3 तरीके की मेन चीज़ें हैं। जी। पहला जो है न्यूक्लियर वेपन्स, सेकंड जो है केमिकल, जी। एंड थर्ड इज द बायोलॉजिकल। ओके, तो केमिकल्स का तो आप लोगों ने उनके बारे में, नॉर्थ कोरिया वाले के बारे में सुना ही था। जी जी तो ये अमेरिका वाले ब्लेम लगा रहे हैं कि चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किया होगा इसका। तो इसमें उन लोगों ने अपना रिपोर्टिंग कुछ की थी, WHO के बारे में भी बोला, उनके CIA वाले लोगों ने भी बोला। अब सत्य क्या है ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन पूरी दुनिया तबाह हो गई। हिंदुस्तान के लोगों में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए हम लोगों के मॉर्टेलिटी कम है। विदेशों में बूढ़े लोग मर रहे हैं, लेकिन वो कोरोना के कारण नहीं मर रहे होंगे। कोरोना पॉजिटिव तो बहुत लोग हैं जिनका डार्मेंट है साइन सिम्टम, जी लेकिन डेथ काज कोरोना नहीं होगा वहाँ। जी जी आप देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल टिश्यू धीरे धीरे ओल्ड एज में कम होते जाते हैं, रेजिस्टेंस पावर कम होता जाता है। तो 65 ईयर्स के बाद वाले ही इटली में भी मरे, जापान में भी मरे, और अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, हर जगह मरते गए, ऑस्ट्रेलिया में भी मरते गए। यहाँ डेथ रेट कम है। जी हाँ, देखिए आप, लेकिन जब कोरोना आ गया है तो इसके इम्पैक्ट भी हैं, तो ऐसे में इसका सोशियो पॉलिटिकल बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। जी। तो हम एक एक करके आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले बताएं किस प्रकार से सोशल इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। देखिए, ये आपने तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, और शायद आप पहले पत्रकार हैं विश्व में, जो मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ मनिंदर जी, कि इस बात को बड़ी बारीकी से आपने पकड़ लिया कि सोशियो इकोनॉमिक और लीगल इसका क्या है। वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देखिए, इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। जी, चाइना ही नहीं, अमेरिका भी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वेपन्स है कहाँ, वो एडवांस स्टडी में है। जी। और जब भी वार होता है वो इकोनॉमिक के लिए वार होता है, और ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वार है, तो कहाँ से इकोनॉमिक का डिसबैलेंस हुआ? कहाँ इकोनॉमिक रेस में है? चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे के रेस में हैं। जी। तो सोचियो, स्ट्रक्चर ये है कि चाइनीज जो है कम्युनिस्ट हैं, लो कास्ट का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे दुनिया की सेवा कर रहे हैं। इसी चीज़ को अमेरिका 10 गुना दाम में बेचती है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेजन की और तरह तरह की चीज़ें, तो वो अपना अलग शो करते हैं। वो मेगा माइंड में थे, ये जो है स्मॉल माइंड में थे, नैनो माइंड में थे, तो इसलिए ये लोग सक्सेसफुल हो गए। तो इस बट नेचुरल है, कहीं ना कहीं ये लकुना है, और आगे लॉजिकल डिस्कशन में कहीं ना कहीं आएगा। इथिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे? देखिए, इथिकल तो बहुत ख़राब है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में 3 किंगडम होते हैं, ह्यूमन किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड करप्ट जो है वो ह्यूमन किंगडम है। प्लांट किंगडम सीधे सीधे है, वो अपने रूट्स डेवलप करता है और स्ट्रांग बन जाता है, जैसे बरगद है। जी जी। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अपने
छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी भी लाइफ स्पैन होती है। जी, जी। वो फ्रूटफुल है, एडिबल है, तरह तरह की चीज़ें हैं। कुछ प्लांट्स सैनिटाइजेशन देते हैं, जैसे यूकलिप्टस वाले हैं, जी। बहुत से ऑयल वाले प्लांट होते हैं, एडिबल भी जी। हैं, और ग्रोथ फैक्टर प्लांट से ही है। ये दुनिया अगर आप देखिएगा तो प्लांट्स और वाटर, ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ, खास तौर से आप कांग्रेस से भी जुड़े हैं, हम इस पर भी जानना चाहेंगे। काफ़ी कांग्रेस काम कर रही है, जिस प्रकार से प्रवासी कामगारों ने का यहाँ से पलायन हो रहा है, और वो बेमतलब का कह सकते हैं, उनके पास कोरोना नहीं है लेकिन अपने रोजगार के लिए वो लौट रहे हैं। कांग्रेस ने काफ़ी काम किया, आप भी कुछ ट्वीट किए थे। जी, सबसे पहले हम ही ने ट्वीट किया था कि यहाँ से जो मजदूरों को किसी तरीके से हटाया जाए, जिस हिसाब से प्रताड़ित किया जाता है। खाना उपलब्ध नहीं हो रहा था, यहाँ के केजरीवाल मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने ट्वीट करके कांग्रेस की प्रियंका गांधी के ग्रुप में हम लोग हैं, उनको मैंने बोला था, राहुल गांधी को भी बोला था, किसी तरीके से यहाँ के जो मजदूर हैं उन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। और इसी तरीके से उन्होंने 1000 बस भेज के और यूपी बॉर्डर क्रॉस करा दिया। करीब 8 लाख तो आदमी ऐसे चले गए, और कुल मिला के साइड रोड से और इधर उधर से 24 लाख आदमी करीब चले गए। नहीं तो भय के मारे जो मृत्यु हो रही थी यहाँ पे, आज दिल्ली सड़कें बदबू हो जाती और देखने लायक हो जाती कि क्या हो रहा है, दिल्ली कैसे फिर एक बार 8वीं बार उजड़ गई। जी जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली उजड़ने से बची है और उसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बिल्कुल। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कोरोना जिस प्रकार से आया है, तो क्या कुछ अब इसका फ्यूचर होगा, देश का पूरा सिविलाइजेशन पूरी चीज़ें बदल गई? देखिए, बहुत सही बात आपने बताया, क्योंकि एक नया कोरोनाइजेशन एरा इस्टेब्लिश हुआ। इसके पहले आप देखिएगा कम से कम सैकड़ों चेंजेस हुए हैं 1600 के बाद से रिकॉर्ड्स हैं कि मेडिकल और हेल्थ के कारण और डिस्कवरी के कारण धीरे धीरे, जैसे डिजिटल, अब हम लोग डिजिटल में चल रहे हैं, तो ये डिजिटल का बाप बन के निकल के आया, न दिख रहा है न दिखा रहा, केवल अपना तो पावर दिखा रहा है। और ये पहला पार्टिकल है जो लिविंग पार्टिकल है, जो डेडली है और पूरे विश्व की गति को रोक दिया। और लोग समझ में नहीं आया, न वैज्ञानिकों के समझ में आया, पॉलिटिकली इन्होंने क्या किया कि सब जो है व्यापार बंद करके कैपिटलिस्ट को रिकवर करने के लिए, इसलिए इतना नुकसान नहीं है। आप एयरप्लेन को आप सैनिटाइज कर दीजिए, आप रेलवे को सैनिटाइज कर दीजिए, हम लोग क्लिनिक नहीं चला रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, 8 लाख आदमी है हमारे, एक भी पॉजिटिव नहीं है। हम यही इसी प्रश्न पर आ रहे थे कि आप आजादपुर में हैं और यहाँ पर काफ़ी डेंस इलाका है जी, और ऐसे में यहाँ पर कोई मरीज न निकलना, डॉक्टर साहब का काफ़ी योगदान है आपका? जी बिल्कुल है, चूँकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और झुग्गियाँ हमारी बसाई हुई हैं जब शीला दीक्षित थी, और मैक्सिमम जो हम लोग सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। और आज यही देश है जिसमें दिल्ली से हम लोगों ने सबको सुरक्षित रखा है, और सबका सम्मान और सबको काम। आपने तो काम ही बंद करा दिया, विश्व में पहली बार ये काम बंद कराया गया है इस तरीके से कि कौन सी क्रांति ला रहे हैं। जी जी, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, स्पेन हो, चाहे जो भी हो। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ सजेशन देंगे जनता को, क्योंकि आपके पास काफ़ी मरीज़ भी आते होंगे और पूछते होंगे और गलत दवाई भी लेके आते हैं। अभी जैसा आपने मरीज़ को देखा कि कोई ऐड पढ़ के दवाई ले लिया और फिर भी आप उसको फिर ठीक करते हैं। बिल्कुल सही कहा था आपने, वो क्लोरोक्विन खा के आई थी जी, और उनको गैस्ट्राइटिस हो गया, काफ़ी टॉक्सिसिटी हो गई थी। तो ये तो मैंने बिना पूछे उन्होंने दवाई लिया? नहीं, कोई बहुत पहले उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि क्लोरोक्विन यहाँ से अमेरिका भेजा जाता था, तो आप क्लोरोक्विन ले लोगे सेफ हो जाओगे, लेकिन क्लोरोक्विन का टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम लोगों ने मना किया था कि आप ये सब क्यों खाते हैं, हम लोग से मिलिए, हम लोग फिजिशियन है, फिजिशियन नहीं क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्च फिजिशियन है जी। अब आप देखिए, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, कॉर्पोरेट्स के जितने डॉक्टर हैं घरों में बैठे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, घरों में डॉक्टर लोगों को हो रहा है, मेरे को कहाँ हो रहा है, क्योंकि हम लोग खा पी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट पीरियड अगर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो आप में अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको सेफ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी जी, हम ये चीज़ जानना चाहेंगे चलते चलते कि
क्या कुछ आप सजेशन देंगे आम जनता को कि कोरोना है, डरिए नहीं, आप काम कीजिए और बेहतर रहिए? देखिए, मैंने मेरे कई वीडियो पे है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है आनंद शुक्ला सलाह। जी हमने देखा है सर, देखा हमने। तो उसमें मैं साफ साफ लिखता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा खाना पीना पानिए। और दूसरी बात है, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए। आप जहाँ ज़रूरत है तहाँ मास्क हटा के बात करना शुरू करिए, खाना शुरू करिए। आप एकदम सुरक्षित हैं, भय में न रहिए। चूँकि मेरे मजदूर यहाँ से इसलिए जा रहे हैं कि उनकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। इसका मतलब है कि सरकार के पास इमरजेंसी मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं। मैंने कई बार कहा था कि आप गांव को डेवलप कर दीजिए। 6 साल पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट बंद मत करिए, मार्केट से दुनिया है, मार्केट सर्कुलेशन है, मार्केट हार्ट है। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स बंद कर दीजिएगा, लोग भीख मांगने लगेंगे। आप भीख मांगने पर मजबूर किए, आज वो लोग धीरे धीरे बेचारे यहाँ से चले गए। तो इसका मतलब है कि आप एक तानाशाह बने, यहाँ से गरीबों को हटा दिए ताकि गरीबी यहाँ न रहे, प्रॉब्लम न रहे। और कैपिटलिस्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, आपके बस का इंडस्ट्री चलाना नहीं है। आप अमेजन में 30% पे आप अपना काम करते रहिए, दलाली का काम है, ये अच्छा काम नहीं है। जी जी हाँ बिल्कुल। लेकिन बस अंतिम प्रश्न है कि आम जनता को क्या कुछ आप संदेश देंगे? देखिए, ये पोस्ट कोरोना इफेक्ट आ गया जी। इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी आ गई कि सोशल डिस्टेंशन से बहुत सी हेट ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे से टकराने की क्षमता खत्म हो जाएगी। दूसरा चीज़, घरों में रहने के लिए स्ट्रेन बढ़ गया है। आप चूँकि हम लोग उतने ऑनलाइन लोगों को ट्रेन नहीं कर पा चुके हैं जो कि सारे बिजनेस कर लें, क्योंकि बिजनेस में चीटिंग भी बहुत है। ऑनलाइन में हमारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका से चल रही हैं, सब दे ऑल आर चीटर। हाँ बिल्कुल चीट कर लेते हैं और आम आदमी को पता भी नहीं आप 2 मिनट में वो कह देगा ये नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन, और आप ख़त्म हो गए। फ़ोन बदल दिया, सिम कार्ड बदल दिया, आप खोजते रह जाएंगे, आपको मिलेंगे ना, आप लूट गए होंगे। और बेजोश और आगे बढ़ गया, जैकब और बढ़ गया। और धीरे धीरे उसमें बिल गेट्स क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल उनका था, सॉफ्टवेयर चलाते रह गए, नया सॉफ्टवेयर पैदा कर देंगे, आप उसी के हिसाब से चढ़िए। तो इकोनॉमिक वो गवर्न कर रहा है, आपका इकोनॉमिक कहाँ? गांधी जी ने शुरू से कहा था कि छोटे छोटे चीज़ तैयार करिए, छोटे उद्योग तैयारिए, जिसमें नीचे दुकान ऊपर मकान। आप कहीं न जाना है न आना है। आज हुआ क्या, मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, घर से आता हूँ यहाँ बैठ जाता हूँ, मेरी कमाई चलती रही है। और लोगों की बंद है क्योंकि दूर से आना है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तरह तरह के बॉर्डर्स क्रॉस करने होते हैं, हर जगह पास दिखाने होते हैं। जी जी, लोगों को आपने अपाहिज बना दिया, नपुंसक बना दिया 3 महीने में। पोस्ट कोरोना इफेक्ट जो आपने बताया था उसमें यही है कि अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट हुआ। आप एजुकेट करिए, आप सैनिटेट करिए, आप सैनिटाइज करिए और आप सुरक्षित रहिए। बस सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। जी 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 हाँ बिल्कुल। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, तो आप निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतर होंगे। जी जी बस। और इसमें हम कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने वर्कर्स को भी, इन्होंने काम करके दिखाया। आप देखिए बिहार में बेचारे कितने यहाँ पे वर्कर हैं, प्रवासी भारतीय ऐसे बेचारे जा रहे हैं जैसे दूसरे का, अपने ही देश में आप गुलाम बन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और गरीबों को नीचा दिखाया जा रहा है, हर जगह पुलिस डंडे मार रही है। तो बहुत मुश्किल से कमिश्नर को कंप्लेंट किया तो उन्होंने रुकवाया इस चीज़ को। तो अब ये आप कश्मीर, पूरी कश्मीर बना रहे हो जी, और आपके पास कोई चारा नहीं है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। नॉट दैट फेलो, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी वही है, वो भी कुछ नहीं किया। अभी मैं बार बार ट्विटर पर ट्वीट करके रोज भेज रहा हूँ कि आप ओपन करिए, यहाँ पे सारा काम ओपन करिए, आप ओपन नहीं कर रहे हो। आज देखिए, आज पहला दिन है जिसमें आज लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन। इसके पहले मैं चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में ट्वीट करके भेजा था, वहाँ पे टीवी में भी दिखाया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर्स को पावर डेलीगेट करिए। आप देखिए जो जो ग्रीन जोन है वहाँ भी काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है, तो भूखों मरेंगे सब, फिर नशे में जाएंगे सब, फिर एक दूसरे का मर्डर करेंगे सब, क्राइम बढ़ता जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आप इतनी सी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आनंद शुक्ला जो खास तौर पर बता रहे थे कि कोरोना एक बीमारी नहीं है। अगर आप अपने आप को मजबूत रखते हैं अंदर से तो निश्चित तौर पर आपको ऐसी बीमारी छू भी नहीं सकता है। कैमरा पर्सन संजय चौहान के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।